चलिए सुबह की अपनी मैगी भी बन के रेडी है चौखंबा के ठीक नीचे पे। बाकी बाल बाल बचे भाई आज तो। ये देखो जो अपने सॉक्स है ना वही पूरे जम रखे हैं। ये देखो आप इतने बड़े बड़े फाड़े पड़े हैं बीच में। आराम से आराम से। अब ये है भाई नंदगाला ग्लेशियर। जय सूर्य देवाय नमः। कल रात को हम लोग यहाँ इस फील्ड में पहुँच गए थे। यहाँ पर हम लोगों ने अपने टेंट लगाए थे। टेंट के ठीक ऊपर देखे हुए यहाँ पर चौखंबा पर्वत दिखाई दे रहा है। आसमान में आज ना एक भी बादल नहीं है भाई, पूरा मौसम क्लियर दिखाई दे रहा है। आगे वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में। देवभूमि उत्तराखंड के पनपत्या कॉल से कल लगभग 3:30-4 बजे हम लोग इस जगह पे पहुँच गए थे। इतना भयंकर वाला ठंडा हो रहा है, हाथ पूरे जाम हो रहे हैं भाई। और हाथों की कंडीशन देखो आप लोग, कुछ ऐसी है। और दूसरा मुंह की हालत देखो, सब लोग काले पड़ गए हैं। यहाँ देखो आप लोग जूतों की कंडीशन, ये पूरा देखो इसमें चिपक रखा है भाई, पूरा पाला जमा हुआ है इस जूता पर। ये देखो जो अपने सॉक्स है ना वही पूरे जम रखे हैं। ये देखो आप, ऐसी हालत है। साथ में अपने टेंटों की हालत भी देखो आप लोग, कुछ ऐसी है। ये देखो पूरा जम रखा है इस पे। हाँ ठीक है व्लॉग्स। सुबह के टाइम पे नज़ारे चारों तरफ के इतने गजब के दिखाई दे रहे हैं। जहाँ देखो सिर्फ बर्फ ही बर्फ। इन पहाड़ियों के बीच में देखिए बर्फ का बड़ा सा मैदान। अभी हम लोग हैं यहाँ पनपत्या आइस फील्ड में। ये एरिया लगभग ना 8 किलोमीटर का एरिया है। इस वाली जगह से हम लोग बड़े थे आगे की तरफ। यहाँ पर हम लोगों ने अपने टेंट लगाए और आज हमें यहाँ से आगे होकर के जाना है भाई। ठीक सामने जो आपको ये वाली जगह दिखाई दे रही है उससे पीछे साइड ठीक सामने चौखंबा फर्स्ट पीक, हाँ। 7129 मीटर हाइट। हाँ। यहाँ पे चौखंबा सेकंड 7070 मीटर। ये यहाँ पे चौखंबा थर्ड 6995। अच्छा, और सामने पे पार्वती पर्वत। अच्छा, बालाकुन। और ये इधर पे जो त्रिभुजाकार उसमें बना हुआ है ये है बालाकुन पर्वत। हाँ। और ठीक इधर साइड है सतोपन बेस कैंप। टाइम भी अभी 8:30 हो गया है। बाकी अपना एक बारी पैकिंग भी कर देते हैं भाई। अपने जो टेंट हैं वो भी लगभग सूख गए हैं। बाकी अब लगते हैं पैकिंग करने पे। चलिए सुबह की अपनी मैगी भी बन के रेडी है चौखंबा के ठीक नीचे पे। बाकी सब लोग देखो खाने पे लगे हुए हैं। सुबह सुबह का नाश्ता हमारा यही है। बाकी आधे रास्ते में कुछ वहाँ कुछ और खा लेंगे भाई। चलिए पूरे बैग पैक हो गए हैं। बाकी एक बार ना यहाँ पे सफाई कर देते हैं भाई अच्छे ढंग से। जरूरी है भाई, जहाँ भी आप लोग अगर ट्रैकिंग या कैंपिंग कहीं भी करते हो तो ज़रूरी है अपना सामान अपने साथ ले जाओ भाई। ये जगह साफ है, साफ ही रहनी चाहिए। हाँ। सुबह के अभी 9:22 हो रहे हैं। बाकी अपनी तैयारी भी हो गई है पनपत्या आइस फील्ड से आगे की तरफ जाने की। इस खूबसूरत सी जगह को बाय बाय बोलने का टाइम भी आ गया है। एक चीज़ है, कल रात को एक भी नींद नहीं आई भाई। पूरी रात भर हम जो जगे रहे, तो इसलिए पता नहीं क्यों नाश्ता करने के बाद ना ऐसी थकावट सी महसूस हो रही है। बाकी आज तो काफ़ी देर हो गई भाई, क्योंकि सारे टेंट हमारे गीले थे तो एक बारी वो सूखने दिए। यहाँ पे बहुत तेज़ वाली धूप लग रही है ना। आज देखिए पूरा नीला आसमान दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा। आइस फील्ड में देखिए भाई ये दिक्कतें होती हैं, बड़े बड़े कैरावास हैं। आज का जो ट्रैक है वो होने वाला है हमारा यहाँ पनपत्या आइस फील्ड से स्वजल सरोवर तक। सारे साथी आगे बढ़ गए हैं। पोटर भाई लोग तो बहुत आगे चले गए हैं भाई। अब पनपत्या जो आइस फील्ड है ये लगभग ना 7 या 8 किलोमीटर बड़ा है। आगे पीछे देखोगे आप लोग तो बड़े बड़े कैरावासेस है भाई। यहाँ पर की गलती से अगर पाँव फिसला फिर तो भैया मुश्किल है। ट्रैक में अच्छी बात यह है कि मौसम ने भी अच्छा साथ दिया है हम लोगों का। ये पनपत्या आइस फील्ड किसी जन्नत से कम नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ सपने ही देखे थे भाई इस ट्रैक के, और लोग बोलते रहते थे कि हम लोगों ने पनपत्या कॉल ट्रैक किया है। फाइनली जब हम कर रहे हैं ना, वाह भाई वाह, ये फीलिंग कुछ अलग ही है। और यहाँ से देखिए भाई नीचे के जो
पहाड़ियाँ है ना वो भी दिखना शुरू हो गई हैं। बाकी अब हम लोग चमोली डिस्ट्रिक्ट से रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले हैं कुछ ही देर में। अच्छा लग रहा है और इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। फाइनली सभी लोग आज यहाँ से घर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखो भाई, यहाँ पर मरनी जाने का रास्ता भी दिखाई दे रहा है, साथ ही में मंडानी पीक भी दिखाई दे रही है भाई, बहुत गजब सी। अब यहाँ से देखिए भाई पूरा पनपत्तिया आइस फील्ड दिखाई दे रहा है और बीच बीच में बहुत सारे कैरावासेस। जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पीछे जो आइस फील्ड है वो छूटता जा रहा है। जो नज़ारे हैं ना हर जगह के बहुत गजब दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर देखो कहीं कहीं ये पूरे ऐसे पहाड़। जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं भाई। हमारे साथ जो गाइड हैं कलम सिंह चाचा जी, वो बोले थे जब वो फर्स्ट टाइम आए थे ना तो इतने कैरावासेस नहीं थे यहाँ, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। धीरे धीरे पीछे जो चौखंबा पर्वत है वो छूटता जा रहा है। हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत आराम से पाँव रखने पड़ रहे हैं। 20 मीटर हम लोग जा रहे होंगे और सीधे मतलब थकान लग रही है बहुत खतरनाक वाली। साथ में एक चीज नोटिस कर रहा हूँ मैं इस वाले ट्रैक पर, मेरे साथ के देखो उतने दूर है जैसे बुग्याल में होता है, थोड़ी दूर पर भी कोई है ना तो बहुत दूर लगता है बुग्यालों के हिसाब से, और स्नो में उससे ज़्यादा दूर लग रहा है भाई साहब। सुबह के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हम लोग जल्दी इसको कवर कर देंगे। आसान नहीं है, बर्फ का रास्ता ऐसे ही क्रॉस करना भाई। सामने की पहाड़ी पे देखो कितने बड़े बड़े ग्लेशियर हैं भाई। रास्ते के बीच में देखो भाई कुछ ऐसे कैरावासेस बन रहे हैं। अब धीरे धीरे ऐसे नीले नीले हो रहे हैं सब के सब। इस जगह पे थोड़ा सा बड़ी छलांग मारनी पड़ेगी। अभी हमारे साथ के बहुत पीछे हैं भाई वो लोग। इस वाले फील्ड में अभी अकेला मैं ही चल रहा हूँ भाई। कुछ लोग पीछे हैं, कुछ लोग आगे चले गए हैं। ये किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ थोड़ा तेज तेज सांस लेनी पड़ रही है, ढंग से बोला भी नहीं जा रहा है। अपने भाइयों को काफ़ी मिस कर रहा हूँ। अपना अकी ब्रो, प्रियांशु चाचा, हेलो दुबई वाले चाचा। पनपत्तिया कॉल ट्रैक भी कर दिया हमने, आपको भी ले जाना था वैसे, पर क्या ही करें, पनपत्तिया से आपको याद किया जा रहा है। ये है पूरा आइस फील्ड, ये किसी जन्नत से कम नहीं है। अपने सारे भाइयों का नाम लेते हैं, अखी ब्रो, अंशुल नेगी, प्रियांशु चाचू, मोनीस बैल, और जो लोग यहाँ नहीं आए हैं उनका नाम। अपने कॉलेज ग्रुप के भी बहुत सारे दोस्त हैं, उन सबको भी यहाँ पनपत्तिया कॉल से मिस किया जा रहा है। फाइनली भाई आइस फील्ड भी हम लोगों ने क्रॉस कर ही दिया। पनपत्तिया को भी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, चौखंबा पर्वत को भी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। थैंक यू सो मच, आप इन वीडियो को देख रहे हो, अपना प्यार दे रहे हो, जितना चाहे उतना शेयर करना ज़रूर। पहली बारी बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये ट्रैक बहुत प्यारा ट्रैक है, मतलब किसी जन्नत से कम नहीं है भाई। एक बारी बैग के साथ यहाँ पे लेटा जाए गाइस। बाकी आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, आप लोग वीडियोस देखते हो, आपकी वजह से ये मोटिवेशन मिलती है कि वीडियोस बनानी चाहिए, ट्रैकिंग करनी चाहिए, पहाड़ी खान पान दिखाना चाहिए, पहाड़ी लाइफस्टाइल दिखानी चाहिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, आप सबके प्यार सपोर्ट की वजह से हम लोग ये सब चीज़ें कर पाते हैं। थैंक यू भाई, जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जितने और जुड़ रहे हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच आपको। आप वीडियोस देखते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रैक पे ना एक माइक ही खो गया मेरा, पर कोई बात नहीं, जब ये चीज़ें देखी ना आंखों के सामने, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, तब ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, चलता है, चीज़ें आएंगी जाएंगी, बट जो मेमोरी बनी है ना वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये सब। पनपत्तिया कॉल ट्रैक इसके बाद हो ना हो ये हमें नहीं पता, बट बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह। बाकी यहाँ पर है पनपत्तिया कॉल। फाइनली यहाँ पर हमने पूरा आइस फील्ड क्रॉस किया। ये आइस फील्ड की लास्ट बाउंड्री है, तो आप लोगों को एक बारी चारों तरफ के नज़ारे दिखाते हैं। बाकी यहाँ पर देखोगे आप लोग तो ये है भाई
पनपत्तिया कॉल पत्थरों से ऐसा मंदिर बना रखा है और साथ में अपने भारत का झंडा भाई बहुत प्यारा इस जगह लगा रखा है। हमें यहाँ से नीचे उतरना है और ये रहा है पूरा आइस फील्ड। कल हम लोग इस वाली जगह पर से आए थे और ये पूरा एरिया होगा लगभग 8-10 किलोमीटर का। साथ में सामने साइड ढेर सारे जो ग्लेशियर हैं वो दिखाई दे रहे हैं और चाचा जी बोल रहे हैं कि कुछ टाइम पहले ना यहाँ पर पूरा ग्लेशियर रहता था ना। पूरा रॉक के साथ जाना पड़ता था। अच्छा कितने साल पहले? 2 साल पहले। अच्छा बाकी अपने साथ के जो नेपाली भाई लोग हैं वो तो चले गए हैं नीचे। काफ़ी परिवर्तन आ गया कि इस जगह। बाकी यूट्यूबर में से पहला यूट्यूबर बना हूँ मैं जिसने पनपत्तिया कॉल पास सबसे पहले कंप्लीट किया। अपने भाई लोग ठीक सामने पे आ रहे हैं, इसका मतलब पहला मैं ही हुआ। आ जाओ रे जवानो। अब इस वाली जगह पर से जो चमोली ज़िला है वो पीछे रह गया और सामने है अपना रुद्रप्रयाग जिला भाई। आराम से आराम से आराम से आराम से आइए हम सेफली पांचों ने ये कंप्लीट कर दिया भाई। अब ये रास्ता पूरा डाउनहिल है भाई और वो भी इससे पहले यहाँ पे ना ग्लेशियर रहे होंगे। अब ग्लेशियर तो पिघल गए और पूरे लाल लाल पत्थर हैं। हमें स्लोली आग की तरफ बढ़ना पड़ेगा क्योंकि बढ़ते रहने का नाम ही जिंदगी है, मंजिल है। So guys, don't take any tension if you have something extra tension. जैसे हम लोगों ने ये पथरीला रास्ता क्रॉस किया वैसे ही ग्लेशियर के उस पार एक तालाब दिखाई दे रहा है। तो चलिए भाई फाइनली हम लोग भी लगभग ग्लेशियर में आ रहे हैं। फाइनली हम लोग ये चढ़ाई चढ़ करके नीचे आ गए हैं। पैर पे आवाज़ें देखो भाई कैसी आ रही हैं सब लोगों के। वाह वाह। आगे बढ़ते हुए देखिए जी यहाँ से जो चौखंबा पर्वत है वो भी दिखाई दे रहा है। आज का जो रास्ता था लगभग बर्फ़ और ग्लेशियरों का रास्ता है सिर्फ। अब ये है भाई नंदगाला ग्लेशियर। ठीक ऊपर में एक पूरा स्नो का ताल था जिसका नाम था आसिक ताल। ऐसा कुछ इतना बड़ा सा ग्लेशियर है। अब ये वाली जगह सेम परसों की तरह है। जैसे जैसे हम लोग ना ग्लेशियर में ऊपर चढ़ रहे थे वैसे आज हम ग्लेशियर में नीचे उतर रहे हैं। How are you? I'm good. How are you, man? Fantastic bro, fantastic. Hey, man. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। Okay. Chalo. It's a funny vlog. Basically, I am the owner of this vlog. बाकी यहाँ देखो आप लोग कितना बड़ा ग्लेशियर और ये ग्लेशियर हम लोग ने क्रॉस करना है। आगे बहुत खूबसूरत से नज़ारे हैं तो सब दिखाएंगे भाई आपको। ऐसे में फ़ोन निकालने में डर लग रही है। अभी मैंने अपनी स्टिक भाई के पास दी है क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा सामान है भाई। आपका भाई तो है ही वॉरियर। आराम से आराम से आराम से ब्रो, आराम से पकड़ो, आराम से सब आराम से चलो। फाइनली ग्लेशियर का रास्ता कंप्लीट हो गया है। नीचे आते हुए डर लग रही थी भाई। परसों जब हम लोग ग्लेशियर को चढ़ रहे थे तो तुम्हें डर नहीं लग रही थी। मुश्किल भरा रास्ता है गाइस, बहुत मुश्किल भरा रास्ता है। अब ये हमारा दिन का लंच है भाई। थोड़ा इतना स्वाद है ना इसमें, क्या बोले, भूख का स्वाद। टाइम भी अभी 3:37 हो गए हैं। हम लोग ये पथरीला रास्ता क्रॉस कर ही रहे हैं भाई और इस पे इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो रही है ना। सबसे पहले तो डाउन का, अब सीधा भी है लेकिन पूरा देखो ऐसा कुछ है भाई। बाल बाल बचे भाई आज तो। अभी 3 बजने वाले हैं। हम लोग भी
ये पथरीले रास्ते क्रॉस कर रहे हैं कि अब एक प्यारी सी जगह आने वाली है जिसको बोलते हैं सोजल सरोवर। एक चीज है पथरीले रास्ते और ग्लेशियर पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। 3 या 4 दिन से हम लगातार ऐसे रास्तों से आ रहे हैं और सबसे डर का माहौल भी ना ऐसे ही रास्तों पे होता है। आज की डेस्टिनेशन बस आने ही वाली है कि ऊपर से पूरा कोहरा लगने वाला है भैया। सिर्फ इसी वाली जगह पे नीला आसमान दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाकी यहाँ से ठीक नीचे देखो भाई, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे एक तालाब रहा होगा और पहले के टाइम पे तो रहा भी होगा भाई तालाब, क्योंकि थोड़ा सा पानी इस जगह पर है। ये देखिए ट्रैक हमारा सुबह की एक मैगी में और साथ में अभी हम लोगों ने जो आधा एप्पल खाया ना उसमें हो रहा है भाई। और एक चीज़ है, यहाँ पर ग्लेशियर है, हर टाइम इस जगह से पत्थर नीचे गिर रहे हैं भाई। आगे अपने साथ के सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक सामने दिखा भाई अपना सोजल सरोवर, पत्थरों के बीच में एक तालाब। ऐसी खूबसूरत सी जगह दिखती है ना तो फिर ऐसा है कि थकान भी लगभग मिट जाती है भाई। 3:48 पे हम लोग भी यहाँ सोजल सरोवर में पहुँच गए हैं और यहाँ ऊपर पे अपनी कैंप साइड होने वाली है आज की। नीचे साइड तो पूरे पत्थर है भाई। चलिए चलते हैं कैंप साइड की तरफ। कैंप साइड में भी पहुँच गए। 3:52 हो गए हैं। फाइनली हम लोग भी अपनी कैंप साइड में पहुंच गए हैं भाई। चलिए अब जल्दी जल्दी अपना कैंप पिच करते हैं। 4:10 हो गए हैं। फाइनली हमारे टेंट भी लग गए हैं भाई। ओह